हेलो फ्रेंड्स, एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे हिंदी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। पीछे की क्लास में हम अपभ्रंश साहित्य, आदिकाल का काल विभाजन, कौन से साहित्यकार ने, कौन से कवि ने किस युग को कौन सा काल का नाम दिया है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो क्लास देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। यानी उन्होंने बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म फिर आगे चल के दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और वज्रयान। उसके बाद में वज्रयान की शाखा का प्रचार करने के लिए कुछ साहित्य की रचना हुई, और जिन जिन साहित्यों की रचना की गई या जिन साहित्यों को वज्रयान के प्रचार में यूज किया गया उसको क्या कहा गया? सिद्ध साहित्य कहा गया। बौद्ध धर्म में जो साधक मंत्रों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया उन्हें सिद्ध कहा गया। आदिकाल के अंतर्गत लिखा जाने वाला प्रमुख साहित्य सिद्ध साहित्य है। और भी साहित्य हैं, राज साहित्य है, और भी हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो है सिद्ध साहित्य। फिर आता है महायान। जो बौद्ध धर्म था वो आगे चलकर हीनयान और वज्रयान दो उसमें विभाजित हो गया था। तो महायान के बाद वज्रयान या मंत्रयान संप्रदाय के सहजयान संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। सहजयानियों, यहाँ रानियों लिखा है, ये होगा सहजयानियों। सहजयानियों की भाषा संधा भाषा के नाम से जानी जाती थी। फिर है मुनिदत्त, दत्ता नहीं मुनिदत्त है, तथा आद वज्र के सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम दिया गया। सिद्ध साहित्य को पास में लाने का कार्य सर्वप्रथम हर प्रसाद शास्त्री और प्रबोध चंद्र बागची तथा राहुल संस्कृत्यायन ने किया। यानी जो सिद्ध साहित्य था उसको प्रकाश में लाने का, पास में लाने का नहीं, प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम हरप्रसाद शास्त्री ने किया और प्रबोध चंद्र बागची तथा राहुल सांकृत्यायन ने किया। फिर आता है कि राहुल सांकृत्यायन ने 1945 में एक ग्रंथ जो क्या था, काव्यधारा नामक ग्रंथ का संपादन किया और सरहपा को इसमें प्रथम कवि माना। यानी 1945 में इन्होंने काव्यधारा एक ग्रंथ था उसका संपादन किया और उसमें सरहपा को प्रथम कवि माना। फिर आता है कि वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीसुर ठाकुर ने 84 सिद्धों का वर्णन किया है। ज्योतिरीसुर ठाकुर एक साहित्यकार हैं, उनका ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, उसमें इन्होंने 84 सिद्धों का वर्णन किया है। फिर उसमें आता है कि 84 सिद्धों में, सिद्धू नहीं है यहाँ, सिद्धों हैं। सिद्धों में सरहपाद, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, सरहपाद पहले सिद्ध थे, लेकिन लुइपा का सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता था, क्योंकि इनकी जो साधना थी वो उच्च कोटि की थी। कहने का मतलब ये है कि जो सरहपाद थे ये पहले सिद्ध थे, लेकिन अगर सबसे ऊंचा स्थान था किसी का, या ये कहे कि सबसे ज़्यादा मान किसी को मिला, तो वो लुइपा को मिला, क्योंकि इनकी साधना उच्च कोटि की थी। इसके बाद आता है 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी जिन्हें सिद्धा या योगिनी कहा जाता था। उसमें कौन थी? मेखलापा थी, लक्ष्मीकरा, कनकलापा और मणिभाव थी। 84 सिद्धों में, ये हर जगह सिद्धू लिख गया है, यहाँ पे सिद्धू होगा, सिद्धू। 84 सिद्धों में प्रमुख सिद्ध कवि थे, वो कौन कौन से थे? एक तो थे सरहपाद, सबरपा, लुइपा और डोम्बिपा। फिर नाम आता है कर्ण्यपा और कुक्कुरिपा का। अब सरहपाद के बारे में देख लेते हैं। जो सरहपाद थे ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे।
यानी ये जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन ये बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए, या ये कहे कि बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इनका और नाम क्या था? इनको राहुल भद्र भी कहते थे और सरोज वज्र नाम से भी इनको जानते थे। इसके बाद आता है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 769 ईस्वी माना जाता है। ये सहजयान अथवा सहजिया संप्रदाय के संपादक माने जाते हैं। इन्होंने कुल 32 ग्रंथ लिखे, जिनमें 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हुए, एक था दोहा कोश और दूसरा था चर्या गीत। इन्होंने कुल 32 ग्रंथों की रचना की, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध हुआ वो दोहा कोश और चर्या गीत हुआ। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सारे काव्यों की रचना की, कितने सारे महाकाव्य, खंड काव्य, कितनी रचनाएं की, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध है वो रामचरितमानस है। बच्चे बच्चे की जो वहाँ पे रहती है। फिर आता है दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ये जो इनकी रचना थी दोहा कोश, इसका जो संपादन किया था वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इसका संपादन प्रबोध चंद्र वागची ने किया था। दोहा कोश में सरहपा, कर्णपा एवं तिलोपा के दोहे संग्रहित हैं। यानी जो ये संपादन किया था उस ग्रंथ में सरहपा के और कर्णहपा के और तिलोपा के, ये तीनों सिद्ध साहित्य के ही कवि है। सरहपा को की तो चर्चा ही हो रही है, कर्णपा और तिलोपा भी सिद्ध साहित्य के ही कवि हैं। इनके भी दोहे दोहा कोश में संग्रहित है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। उसके बाद करते हैं सबरपा की बात। इनका जन्म हुआ 780 ईस्वी में। ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। सरहपा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन क्षत्रिय कुल में पैदा तो हुए, लेकिन इनकी सबरों एवं भीलों जैसी वेशभूषा थी। इनका जो रहन सहन, पहनावा उड़ावा था वो सबरों जैसे था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? सबरपा कहा जाता था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी चर्यापद। चर्यापद में गीतों का वर्णन है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। यानी बौद्ध धर्म में जो अनुष्ठान होते होंगे उस समय जो गीत गाए जाते थे, उन गीतों का संकलन है कहाँ पे? चर्यापद में। राहुल सांकृत्यायन ने सबरपा के कुल 26 अनूदित ग्रंथ बताए हैं। इसके बाद नाम आता है लुइपा का। लुइपा का जन्म 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में हुआ था। सरहपा का ब्राह्मण में हुआ था, सबरपा का क्षत्रिय में हुआ था और लुइपा का 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। अगर पहले कवि पूछे जाएंगे तो पहले कवि सरहपा थे। सिद्ध साहित्य के पहले कवि सरहपा थे, लेकिन महत्वपूर्ण अगर स्थान किसी का था 84 सिद्धों में तो सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। लुइपा के गुरु कौन थे? सबरपा थे। और सबरपा, अगर ये पूछा जाए कि लुइपा के गुरु कौन थे तो सबरपा थे, और अगर ये पूछा जाए कि सबरपा के शिष्य कौन थे तो लुइपा थे। ये दोनों बातें याद रखना, बात एक ही है लेकिन इधर उधर करके पूछ सकता है। इनकी कविता में रहस्यवाद की प्रधानता मिलती है। इसके बाद डोम्बिपा जो थे ये मगध के क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 840 ईस्वी के लगभग में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। विरूपा 84 सिद्धों में ही एक सिद्ध हैं, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। ये कहा जाए कि इनके गुरु कौन थे तो इनके गुरु विरूपा थे। फिर आता है डोम्बिपा ने 21 ग्रंथों की रचना की, जिसमें जो प्रसिद्ध हैं वो हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या एवं अक्षर द्योतकोपदेश। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन तीनों रचनाओं को अच्छे से याद कर लें। डोम्बी गीत का, योगचर्या और अक्षर द्योतकोपदेश। इसके बाद नाम आता है कर्णहपा का। कर्णहपा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा है। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में। एक ब्राह्मण वंश में और कौन जन्मे थे? सरहपा का जन्म हुआ था, लेकिन इनका जन्म हुआ था कहाँ? ब्राह्मण वंश में। कब हुआ था?
20 ईस्वी में, लेकिन ये बिहार के सोनपुरी में रहते थे। इन्होंने जालंधरबा को अपना गुरु बनाया था, या यह कहे कि इन्होंने दीक्षा किससे ली थी, तो जालंधरबा से इन्होंने दीक्षा ली थी। जालंधरबा भी 84 सिद्धों में एक कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि इनका कवित्व एवं पांडित्य उत्कृष्ट स्थान पर था। इनके 74 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। इन्होंने दार्शनिक विषयों पर ज़्यादा चर्चा की है। इसके बाद आते हैं कुक्कुरिपा। इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। कपिलवस्तु में किसी और का भी जन्म हुआ था, वो कमेंट करके आप बताएं कि कपिलवस्तु में किसका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु थे वो चरपटिया थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। कपिलवस्तु में किसी और एक महात्मा का जन्म हुआ था। किसका हुआ था आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी सिद्ध साहित्य की। आगे की क्लास हमारी नाथ साहित्य की होगी, और जो क्लास हो चुकी है उसमें हमने अपभ्रंश साहित्य के कवि और काल विभाजन, प्रथम कवि, प्रथम रचना, इनके लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके देख लें। और आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हिंदी के और जो विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।